साथियों नमस्कार। हाल ही में एक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात चर्चा में आए अरावली पर्वत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा के प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार होंगे। सबसे पहले हम अरावली पर्वत के इतिहास के बारे में जानेंगे, अरावली पर्वत का महत्व के बारे में जानेंगे, अरावली पर्वत पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, साथ ही भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदम पे चर्चा करेंगे। तो आइए अरावली पर्वत के इतिहास के बारे में जानते हैं। अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसका निर्माण 2 अरब वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था और इसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण फोल्डेड माउंटेन के तौर पे हुआ था और इसकी ऊंचाई एक समय में हिमालय शिखर की तरह ही ऊंचा हुआ करता था। समय के साथ यह पर्वत अपरदित होता चला गया। वर्तमान में इस पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में माउंट आबू के समीप में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक फैला हुआ है और जिसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। साथ ही अरावली पर्वत 4 राज्यों में फैला हुआ है: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। अरावली पर्वत के 80 से 85% हिस्सा राजस्थान में फैला हुआ है। अरावली पर्वत को भारत की प्रकृति की हरी दीवार की तरह माना जाता है, जो कि दक्षिण भारत से आने वाली सूखी और गर्म हवाओं को उत्तर की तरफ फैलने से रोकता है। तो आइए हम जानते हैं कि अरावली पर्वत का महत्व क्या है। इसे अरावली पर्वत को भारत की जीवन रेखा क्यों कहते हैं? अरावली पर्वत को भारत की जीवन रेखा इसलिए कहते हैं कि अरावली पर्वत के दक्षिण के साइड में थार का मरुस्थल है, जो कि गर्म ऋतुओं में मरुस्थल से गर्म हवाओं और रेतीले हवाओं को लेकर जो है जब दक्षिण से उत्तर की तरफ चलता है तो यही अरावली पर्वत उसे रोक देता है, जिससे थार के मरुस्थल का विस्तार जो है नहीं हो पाता है। साथ ही यह अरावली पर्वत बहुत ही खनिजों से समृद्ध पर्वत है। इसमें संगमरमर, तांबा, जस्ता और अन्य बहुमूल्य धातुएं भी मिलती हैं। इस पर्वत से कई नदियों का उद्गम भी होता है, जैसे लूनी नदी, बनास नदी, साबरमती, जो कि कृषि और पीने के पानी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, दिल्ली और एनसीआर के भूभाग अत्यंत ही कठोर होने के कारण यहाँ भूजल रिचार्ज नहीं हो पाता है, जिससे अरावली पर्वत के भूजल रिचार्ज करने हेतु उपयुक्त माना जाता है। साथ ही अरावली पर्वत श्रृंखला पे जो जंगल उपस्थित हैं उसमें वो जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ बहुत सारे वन्य जीवों का निवास बना हुआ है। अरावली पर्वत में खनन के कारण कई सारे दरारें आ गई हैं। इसमें अभी एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें कुल 11 दरारें उत्पन्न हो गई हैं, जिसके कारण दिल्ली में जब थार के मरुस्थल से गर्म हवाएं चलती हैं तो वो इन दरारों से होते हुए दिल्ली एनसीआर तक पहुंच जाती हैं, जिससे वहाँ का पोल्यूशन लेवल भी जो है बढ़ा हुआ रहता है। अब हम चर्चा करेंगे कि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उस निर्णय में क्या है। तो इसकी शुरुआत 1995 में तमिलनाडु में रहने वाले एक जमींदार टीएन गोदावर्मन और भारत संघ के केस के साथ चर्चा में आया। इसमें गोदावर्मन ने कहा कि तमिलनाडु के नीलगिरी इलाके में बड़े पैमानों पर पेड़ों की कटाई हो रही है। तो इसी में कोर्ट ने निर्णय दिया था कि कौन सी जमीन जंगल का भूभाग माना जाएगा और कौन सी जमीन जो है जंगल का भूभाग नहीं माना जाएगा। यह पैमाना सरकार के एक नोटिफिकेशन से तय नहीं होगा, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम अपील के आधार पर देश के दूसरे वन्य क्षेत्रों पर अपना समय समय पर निर्णय देता रहा। इसके बाद कोर्ट ने एक कमेटी बनाकर अरावली पर्वत की जो है परिभाषा को डिफाइन करने के लिए बोला।
मई 2024 में अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध माइनिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि जो है अरावली चूंकि गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में फैली हुई, तो हर राज्य अरावली के डेफिनेशन अपने अनुसार बनाए हुए हैं, जिसके कारण सरकारी संस्थाओं में बहुत ही कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इसी डेफिनेशन को यूनिफॉर्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाई, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार के वन सचिव, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग शामिल हुए और कोर्ट को एक रिपोर्ट बना कर दिए। और इसमें सबसे पहले एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपनी एक रिपोर्ट दिया था कि 3 डिग्री से जो ज़्यादा स्लोप जहाँ होगा उसको अरावली पर्वत माना जाए, परंतु मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC ने कहा इस रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया, और MOEFCC जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने एक डेफिनेशन दिया कि जो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां हैं उनको अरावली का जो है पर्वत श्रेणी की श्रृंखला में रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह इस समिति के आधार पर एक डेफिनेशन तय किया कि जो भी पहाड़ियाँ वहाँ के भू आकृति की ऊंचाई से भू ऊंचाई की आकृति, जो भी पहाड़ी की जो है ऊंचाई वहाँ के स्थानीय धरातल से 100 मीटर से ऊंचा होगा, और उसकी ढलानों जो सहित उसको शामिल करते हो उसको अरावली पहाड़ी का क्षेत्र माना जाएगा। और इसी प्रकार जो है अरावली श्रृंखला की भी डेफिनेशन तय किया कि 500 मीटर के दायरे में स्थित 2 या 2 से अधिक अरावली पहाड़ियों के बीच का पूरा क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला माना जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ हो रहे खनन के नए अलॉटमेंट पर भी जो है रोक लगा दिया, और उसने कहा कि जब तक एक सतत खनन प्रबंधन योजना नहीं बन जाती है तब तक कोई नया खनन भी नहीं होगा, और ना ही नया कोई पुराने खनन का जो है रिन्यूअल होगा। इसके साथ ही साथियों भारत सरकार ने भी जो है एनवायरनमेंट को लेकर के एक अरावली ग्रीन वॉल परियोजना प्रारंभ की है, जो कि अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से प्रेरित है, और इसका उद्देश्य है कि 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि की को बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको साथियों यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू साथियों। नमस्कार साथियों।